मुंबई की अंधेरी में वैसे तो बहुत ऑटो चलते हैं। चौराहे पर एक शाम सिग्नल के पास एक काले रंग का ऑटो सिग्नल तोड़ते हुए जा रहा था। तेल है उतनी ही दूर ले चल, पेट्रोल पंप पर मैं तेरी गाड़ी में तेल डलवा दूंगा। यार क्यों मूड खराब कर रहे हो मेरा। और इतना कहते ही ऑटो ड्राइवर का चेहरा बदलने लगता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। उसके दांत बाहर आने लगते हैं जिसमें खून लगा रहता है और ऑटो वाला ट्रैफिक पुलिस की गर्दन लेता है। ट्रैफिक पुलिस अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करता है लेकिन ऑटो वाला उसे मार देता है। मारकर उसकी लाश को ऑटो में रखकर कुछ दूर ले जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। ट्रैफिक पुलिस वालों को न देखकर शहर की पुलिस परेशान हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस वाले के गायब होने की सूचना पूरे मुंबई शहर में फैल जाती है। ऑटो वाला, हाँ मैडम, हम उधर ही जा रहे हैं। कितना किराया होगा भैया? 50 रुपये। इसके बाद वो महिला ऑटो में बैठकर उनके साथ बरसोवा की तरफ चल देती है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ऑटो को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। ऑटो को दूसरी तरफ मुड़ता हुआ देखकर महिला डर जाती है और तुरंत ऑटो को रोकने के लिए कहती है, भैया ये किस रास्ते पर ले जा रहे हो? ये तो बरसोवा का रास्ता नहीं है। महिला के इतने कहने के बाद वे दोनों अपना रूप बदल लेते हैं और महिला की तरफ मुड़कर उससे कहते हैं, हम कोई ऑटो ड्राइवर नहीं हैं, हम तो भूत हैं। रोज अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं और आज हमारा शिकार तुम हो। इतना कहने के बाद वो ऑटो को रोक देते हैं। ऑटो के रुकते ही महिला उतरकर भागने लगती है। आगे आगे वो महिला भाग रही है और पीछे पीछे वो भूत भाग रहे हैं। भागते भागते कभी झाड़ियों में कभी पहाड़ों पे और ऐसे करते करते वो सुनसान रोड पर आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों भूत उस महिला को पकड़कर चीर देते हैं और उसे बीच सड़क पर फेंक देते हैं। सड़क पर लाश को देखकर दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। गाड़ियों के ड्राइवर शोरगुल करने लगते हैं और ऑटो वाले शैतान भी उसी वक्त लाश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इसी बीच तहकीकात के लिए पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। लाश को उठाकर गाड़ी में रखती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल के लिए चल देती है। उसके बाद गाड़ियों का आवा जावा फिर से शुरू हो जाती है। इसी तरह दोनों शैतान शहर भर में बहुत आदमियों के अपना शिकार बनाते हैं और खूब मौज करते हैं। पर एक दिन एक तांत्रिक उन दोनों के, जी हमको बरसोवा जाना है तांत्रिक बाबा, हमारा ऑटो तो आदमी को सीधे ऊपर ले जाता है। तुम कुछ ही देर में ऊपर चले जाओगे, सदा सदा के लिए तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से मुक्त हो जाएगी। हम लोग इंसानों की आत्माओं को उनके शरीर से मुक्त करने के लिए शहर में विचरण कर रहे हैं। हमने भी बहुत से शैतानों को बस में कर रखा है। मुझे तुम लोगों के बारे में पता चल गया था, इसलिए सोचा मैंने तुम दोनों को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। ए तांत्रिक बाबा, ये भूलकर भी ये कोशिश मत करना। हम लोग आज़ाद घूमने वाले शैतान हैं, खुली रोड पर इंसानों की भीड़ में घूमते हैं। हमें आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। जब तुम जान गए हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा बाबा जी। एक शैतान बाबा की गर्दन को पकड़ लेता है और दूसरा शैतान ऑटो को चलाता रहता है। बाबा की आंखें बाहर को निकल आती हैं और मुंह खुला रह जाता है। हे शैतानी तांत्रिक बाबा को मार देता है और गाना गाता है, बाबा लाएंगे क्रांति, धक 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 धक, बाबा लाएंगे क्रांति, धक 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 धक, ये लो ए भी मर गया, हमको कैद करने चला था। तांत्रिक बाबा को ऑटो में लेकर दोनों चलते चले जा रहे हैं। जब दूर तक गाड़ियों का आवागमन दिखाई नहीं देता है, बीच रोड में तांत्रिक की लाश को फेंककर दोनों निकल पड़ते हैं। मुंबई में फिर से कोहराम मच जाता है कि सड़क पर काफ़ी घटनाएं होने लगी हैं। इसको देखते हुए सरकार शहर में कर्फ्यू लगा देती है। सभी सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है लेकिन ऑटो वाले शैतान नहीं मानते। उनका ऑटो चलता रहता है। एक शैतान ऑटो को चलाता है और दूसरा बीमार होने का नाटक करता है। पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी उस ऑटो को रोकती है। ए ऑटो वाले, गाड़ी रोक, तुझे पता नहीं कर्फ्यू लगा है और 10 बजे के बाद सड़क पर निकलना मना है। चल ऑटो लेकर चल थाने में। मुझे मालूम नहीं है साहब,
लेकिन मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको लेकर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सड़क पर शिकार नहीं मिला तो दोनों शैतान हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में दोनों नर्स का रूप धारण करके बहुत से मरीजों को मार देते हैं और उसके बाद डॉक्टर के केबिन में पहुंचते हैं। डॉक्टर दोनों नर्सों को देखकर बोलता है, देखो बहुत सीरियस मरीज आ रहे हैं, पूरे वार्ड को घूम घूम कर चेक करते रहो, हम इसी की सूचना देने आए हैं। 10 मरीज तो मर गए हैं और ऊपर पहुंच गए हैं, तो तुमको भी ऊपर पहुंचा देते हैं, उनका इलाज करते रहना। और उसके बाद दोनों नर्स शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। एक शैतान दरवाज़ा बंद करता है और दूसरा शैतान उस डॉक्टर का मुंह दबोचकर गला दबा देता है। और जैसे ही दोनों शैतान बाहर निकलते हैं, सामने तांत्रिक आकर खड़ा हो जाता है। हा हा हा, क्या तुम क्या समझे थे मैं मर गया हूँ? नहीं, मैं मरा नहीं, तुम लोगों का खेल देख रहा था। हा 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 हा। इतना कहकर तांत्रिक अपने त्रिशूल से दोनों को मार देता है। दोनों के मरते ही वो ऑटो भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मेरी इस कहानी को इतना शेयर करें जिससे कि मेरी इस कहानी में 2000 व्यू और 500 लाइक हो जाएं। और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर लिखें जिससे कि आगे मैं ऐसी कहानी लेकर आती रहूं। धन्यवाद।